अपने दर्शकों को यहां पर बता दें कि बिहार चुनाव पर तेजस्वी का बड़ा बयान क्या है। बिहार में चुनाव के लिए महागठबंधन पूरी तरह से तैयार है। ये देखिए, इस वक्त एक तस्वीरें आ रही हैं और अभी हम बिहार चुनाव का जिक्र कर रहे हैं और पटना में चुनावी प्रोग्राम के दौरान ही झड़प की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। फर्स्ट ऑन टीवी 9 भारतवर्ष। चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने जा रहा है, लेकिन बिहार का जो महासंग्राम है उसकी एक झलक इस वक्त पटना की सड़कों पर कैसे नजर आ रही है, ये आप जरा देखिए। किस तरह से यहां पर झड़प की नौबत आ गई। डिटेल्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जैसे ही हमें और जानकारी मिलेगी, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं वो हम सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनावी कार्यक्रम था और यहां पर नौबत झड़प की आ गई है। लात घूंसे चलने लगे हैं, डंडे चलने लगे हैं। ये चिंताजनक तस्वीरें हैं जो इस वक्त बिहार से आ रही है। बीजेपी और पप्पू यादव की जो पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़प हुई है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। तो बीजेपी के कार्यकर्ता और पप्पू यादव की पार्टी जो जन अधिकार पार्टी है उसके कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं और प्रदर्शन शुरू हो गया है। विरोध आपस में इस कदर बढ़ा कि नौबत लात घूंसों की आ गई, डंडे चलने लगे। अभी अभी हम जिक्र कर रहे थे कि कोरोना काल में देखिए इस बार चुनाव कराया जाना निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है और सबको बहुत सावधानियां बरतनी होंगी। जो राजनीतिक दल हैं उन्हें भी बहुत जिम्मेदारी से काम लेना होगा। लेकिन ये जो पटना से लाइव तस्वीरें हम देख रहे हैं ये अपने आप में चिंताजनक हैं और ये सोचने को मजबूर करती हैं कि ऐसा ही अगर हाल रहा तो कितनी ज्यादा लापरवाहियां बढ़ती जाएंगी आने वाले वक्त में, ये बड़ा सवाल। गुंडागर्दी पे उतारो, हमारे गेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान पे प्रदर्शन, लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि किसी के घर के दरवाजे पे आप तोड़ेंगे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भी करते हैं। रूस के इस तरह का हमला किया गया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जब के लोगों ने गुंडागर्दी किया है और ये तो देखिए, बीजेपी और पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि किसान बिल का, कृषि बिल का विरोध करते हुए बीजेपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया जा रहा था और उसी दौरान ये नौबत आई है कि दोनों पक्षों में जबरदस्त झड़प हो गई है। अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन आपको एक बार फिर पटना ही लिए चलेंगे। रूपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रूपेश, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नौबत लात घूंसों की आ गई? देखिए, आज किसान बिल के विरोध में तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने समर्थन दिया है। किसान संगठनों ने जो आह्वान किया है भारत बंद का, इस दौरान पटना में चूंकि बिहार में चुनाव हैं लिहाजा बहुत ही आक्रामक होकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किसान बिल का विरोध कर रही हैं। हालांकि उसमें जितने कार्यकर्ता शुमार हैं उनमें ज़्यादातर को ये पता नहीं है किसान बिल है क्या, ये दीगर बात है। लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता भी जिस तरीके से जा रहे थे ये अंदेशा वहाँ पर पैदा हो गया था कि जिस तरीके से नारेबाजी हो रही थी, अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ से अगर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की गई तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जाप यानी कि जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता भी आर ब्लॉक चौराहे से निकल करके और इनकम टैक्स होते हुए डकबंगला की तरफ जा रहे थे और वो जैसे ही बीच में बीजेपी कार्यालय पड़ता है, बीजेपी कार्यालय पर उसके दफ्तर के सामने नारेबाजी करने लगे। किसान बिल के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। जाहिर सी बात है, पार्टी दफ्तर में मंगल पांडे और सुशील कुमार मोदी आज दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर कुछ कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित है तो वहाँ मौजूद थे। जाहिर सी बात है, जब बड़े नेता हैं तो कार्यकर्ता भी रहते हैं। कार्यकर्ताओं ने भी इसका विरोध किया और पार्टी कार्यालय से निकल के सड़क पे आए और दोनों के बीच में ये स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई, मारपीट, ठीक है, और घूसे और लात चलने की। ठीक है रूपेश, बने रहे आप हमारे साथ। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,